everyone. Good morning everyone. समस्त को ऑडियो वीडियो क्लियर अच्छी पिला माने समस्त टिके शीघ्र शीघ्र जॉइन हो जाओ पिला माने स्टार्ट करबा आज रो इंपोर्टेंट सेशन हमर रहइबो समस्त टिके शीघ्र शीघ्र जॉइन हो जाओ स्टार्ट करबा आज रो इंपोर्टेंट सेशन हमर हमें ऑलरेडी हमर मॉक टेस्ट हमें प्रैक्टिस करू छी जोटा कि हमर टीचिंग एप्टीट्यूड को बेस करके आगामी तुमरो बीएड एग्जाम जो अछि ता पय हमें रेगुलरली मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करू छी पिला माने तो समस्त जितने शीघ्र जॉइन हो हमें स्टार्ट करबा इंपोर्टेंट सेशन तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन आज देखिबा हमें कोन अछि फर्स्ट क्वेश्चन देखो समस्त टिके पढो व्हिच टीचिंग मैगजीन फोकसेस ऑन लर्नर इंटरेस्ट एंड रेडीनेस एठी को मैगजीन ता हमर कहा ऊपर फोकस करूची ना लर्नर मानकर इंटरेस्ट और रेडीनेस ऊपर फोकस करूची प्रथम ऑप्शन हैला साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल देन सिंपल टू कॉम्प्लेक्स देन नोन टू अननोन देन हैला कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट समस्त टिके आंसर करो जो माने भी लाइव रे जॉइन हिचो कौन हो क्वेश्चन नंबर 1 रो आंसर समस्त टिके चेष्टा करो पिला माने एठी हमको क्वेश्चन पचारला को टीचिंग मैगजीन ता हमरो कहा ऊपर फोकस करूची ना लर्नर रो रेडीनेस एवं लर्नर रो इंटरेस्ट ऊपर फोकस करूची साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल सिंपल टू कॉम्प्लेक्स ना नोन टू अननोन ना कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट कौन हो करेक्ट आंसर चेष्टा करो समस्त टिके आंसर करो क्वेश्चन नंबर 1 रो तो एथिरे जेतेबेले हमें लर्नर रो इंटरेस्ट कथा कहू सो दैट इज योर साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल तमे चेष्टा करिवो ना पिलार इंटरेस्ट कोन अछि से एक्चुअली कोन जानिया पय चाहूची तार नीड कोन अछि से को पाठ पढिया पय चाहूची सेइठु तापरे तमे ताकू लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग आडा को मूव करेबो ओके तेनु करी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ओके देन जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 टिके समस्त पढो भला हमरे क्वेश्चन नंबर 2 पचाला द मैगजीन फ्रॉम एम्पिरिकल टू रेशनल emphasizes moving from what imagination to fantasy observation to reasoning na theory to practice na whole to part कोन हो करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 2 टिके ट्राई करो समस्ते ए भितरु को मैगजीन ता हमर एम्पिरिकल टू रेशनल आडो को मूव करूची इमेजिनेशन टू फैंटेसी ऑब्जर्वेशन टू रीजनिंग ना थ्योरी टू प्रैक्टिस ना होल टू पार्ट समस्त टिके पिला माने जो माने लाइव रे वीडियो टा देखुछो समस्त चेष्टा करो आंसर करिया पे जेते बेले हमें एम्पिरिकल कथा चिंता करू एवं जेते बेले हमें रेशनल कथा चिंता करू मने रखिबो एम्पिरिकल माने होची पिला कर डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन हैला डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन केमिति रहिबो सेटा होची तमरो कोन ना एम्पिरिकल तो एठी हमर ऑप्शन कोन आसी जिवो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर ऑब्जर्वेशन एंड रीजनिंग आम चेष्टा करवा सब बेले पिलार डेली लाइफ सहित ताको रिलेट करके आमे पाठ पढ़ेबा तापर धीरे धीरे आमे ताको रेशनल थिंकिंग आड़ा को नबा जोटा कि हमर रीजनिंग सहित रिलेटेड ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखो व्हिच मैगजीन इज बेस्ट अप्लाइड while teaching geometry using physical model first जिते बेले तमे पिला को ज्योमेट्री पाठ पढौछ हैला सेते बेले पिला को किछटा फिजिकल मॉडल तमे देखे की पढौछ ताहले तमे ए जिनसरा को मैगजीन सहित रिलेटेड बोली पचारा गला होल टू पार्ट रे ना नोन टू अननोन ना कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट ना पार्टिकुलर टू जनरल समस्या टिके आंसर करो चेष्टा करो आंसर करिया पई एठी हमको क्वेश्चन पचरा गला कि जदि हमें ज्योमेट्री पढौछे पिला को हम किछटा मॉडल से मानको को देखि कि पाठ पढाली सपोज तमे ट्रायंगल विषय रे पढौछ सपोज तमे तांको स्क्वायर विषय रे पढौछ रेक्टेंगल विषय रे पढौछ हैला तो तमे कोन कलो ना किछटा सेठी फिजिकल मॉडल आनी कि तमे तांको देखियो
सेटा को मैक्सिम को सेटा फॉलो करूची कोन होई जे ऑप्शन ए कहूची होल टू पार्ट देन नोन टू अननोन देन कंक्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट देन पार्टिकुलर टू जनरल चेष्टा करो समस्त टिके आंसर करिया पई तो ये आम आंसर कौन आसीज ना कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट कंक्रीट माने कौन ना वास्तविक जिनस आम पिला कौन ना प्रथम वास्तविक जिनस गुड़ाक देखाऊे केमी गोटे त्रिभुज रोचे केमी गोटे वर्ग क्षेत्र केमी रोचे वास्तविक आम काल्पनिक दुनिया को आम नहीं जाऊे काल्पनिक माने कौन ना एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग बुझे तो ऑप्शन जो मैंने सी कहूच सी इज द करेक्ट ऑप्शन प्रणाम प्रणाम अंजलि ओके ठीक अच्छे आम जा नेक्स्ट क्वेश्चन को वेरी गुड मोहित भवानी अंजलि समस्त करेक्ट आंसर अच्छी ओके देन चलो क्वेश्चन नंबर 4 आम पढ़ा क्वेश्चन नंबर 4 कौन पचारा ये आमको प्रणाम प्रणाम सुश्री क्वेश्चन नंबर 4 आम पढ़ा द प्रोसेस ऑफ लर्निंग थ्रू इमिटेशन इज कॉल्ड व्हाट जिते बेले गोटे मनीषटे अन्य को देखिकी शिखी थाए ताको हमें कौ लर्निंग बोली कही था कंडीशनल लर्निंग ना ऑब्जर्वेशनल लर्निंग ना मॉडलिंग ना रीइंफोर्समेंट कौन हो आंसर जन को आम जो इमिटेट करने चेष्टा करूँ जन को देखिकी आम शिखी था आम कौन बोली कहवा कंडीशनिंग लर्निंग ना ऑब्जर्वेशनल लर्निंग ना मॉडलिंग ना रीइंफोर्समेंट समस्त टिके चेष्टा कर आंसर करने इजी क्वेश्चन अच्छी तो वेरी गुड जहाँ को आम कौन कहूँ ना ऑब्जर्वेशनल लर्निंग बोली कह जाए ओके ऑब्जर्वेशनल लर्निंग रो गोटे पार्ट पिला माने मॉडलिंग थाए तो ऑब्जर्वेशन आम कौन ऑब्जर्व करवा ना जनकर बिहेवियर केमिति अच्छी बुझीला जनकर बिहेवियर केमिति अच्छी जनकर इमोशनल एबिलिटी केमिति अच्छी इमोशनल स्किल तार केमिति अच्छी से सब आम जिनस देखिकी ताको आम ऑब्जर्व करता बुझीला ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो पढ़ समस्ते हाँ ये आल्बर्ट बांदुरा देते वेरी गुड ऑब्जर्वेशनल लर्निंग इज गिवन बाय आल्बर्ट बांदुरा आम बहुत थर डिस्कसन करें तेणुक मुझे अबिका कहूनी कहीं बोबोडल एक्सपेरिमेंट भी आम डिस्कसन करते बोबोडल एक्सपेरिमेंट पूर्व मक टेस्ट में पढ़ी बुझे ओके तेणुक ये सब जिन कौन इम्पोर्टेंट रोचे नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा द टेंडेंसी ऑफ ए चाइल्ड टू फोकस ओनली ऑन वन एस्पेक्ट ऑफ ए सिचुएशन गोटे पिलाटे जे कि केवल कौन सी गोटे जिनसर गोटे एस्पेक्ट कि गोटे सिचुएशन को से देखुची ताको आमे कौन बोली कहिबा कंजर्वेशन कहिबा ना इगोसेंट्रिज्म कहिबा ना सेंट्रेशन कहिबा ना एसिमिलेशन कहिबा कौन हो करेक्ट आंसर चेष्टा करो समस्त आंसर करिया पई the tendency of a child to focus only on one aspect of a situation conservation hobo ना इकोसेंट्रिज्म होबो ना सेंट्रेशन होबो ना एसिमिलेशन होबो केवल गोटे ही जिनस को से बुझी पारुची समस्त टिके आंसर करो देखिबा केते जनकर करेक्ट आंसर आसुची ए क्वेश्चन रो एटी पिला माने जो माने ऑप्शन इगोसेंट्रिक कहूछ इगोसेंट्रिक हम ना दैट इज योर सेंट्रेशन इज द करेक्ट आंसर पिला माने मन रखिबो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर काहे कि आमे कोन करछि ओनली फोकस करूछि गोटे थिंग ऊपर ओनली फोकस ऑन वन थिंग बुझिला तेणु करी याको आमे सेंट्रेशन बोली करी कहता बुझिला ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा समझते व्हिच साइकोलॉजिस्ट प्रपोज द साइकोसोशियल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट साइकोसोशियल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट किए देथिले एरिक एरिक्सन जीन पियाजेट बीएफ स्किनर ना ले वाइगोट्स्की कौन हो करेक्ट आंसर समस्त टिके चेष्टा कर क्वेश्चन नंबर 6 रो जदि हमें कहबा साइको केस को साइकोलॉजिस्ट थिले जे कि साइकोसोशियल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट देथिले एरिक्सन देथिले ना जीन पियाजेट देथिले ना स्किनर देथिले ना वाइगोट्स्की देथिले आंसर करो पिला माने समस्त टिके माइंडफुली आंसर करो सिक्स रो डी कहूच समस्ते ओके पिला माने डी हबनी आंसर एक्चुअली आंसर कोन होई जबना साइकोसोशियल डेवलपमेंट हमर एरिक एरिक्सन देथिले पिला माने ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर
बैगर्स की कौन देते सोशियो कल्चरल अप्रोच देते मन रखिबो एटा कंफ्यूजन हबार नाही सोशियो कल्चरल थ्योरी किंबा सोशियो कल्चरल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट देते किए हमर बैगर्स के जदि आम स्किनर का कथा कहबा से देते ओपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी एटा समस्त जानिथिबो ओपरेंट कंडीशनिंग कथा से कहिथिले बुझिला ता सहित जीन पियाजेट जदि आम कहबा से कंस्ट्रक्टिविस्ट अछंती से कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऊपर कहिथिले स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट से देथिले एरिक एरिक्सन देथिले हमर कोन ना साइको सोशल स्टेजेस बुझिला गुड मॉर्निंग शुभ्रा गुड मॉर्निंग ओके समस्त को बुझिला देन हमें नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन हमर रहला 7 नंबर क्वेश्चन द मेंटल एबिलिटी टू रिमेंबर एंड रिकॉल इंफॉर्मेशन द मेंटल एबिलिटी टू रिमेंबर एंड रिकॉल इंफॉर्मेशन ताको हमें अटेंशन कहबा ना मेमोरी कहबा ना थिंकिंग कहबा ना परसेप्शन कहबा तो कौन हो करेक्ट आंसर आम अटेंशन कहबा ना मेमोरी कहबा ना थिंकिंग कहबा ना परसेप्शन समस्त चेष्टा करो आंसर करने वेरी गुड समस्त अंजलि मोहित भवानी समस्ते करेक्ट आंसर दौच ऑप्शन सी कल्याणी वेरी गुड कौन ना ताको आम मेमोरी बोलिकी कहीदे बुझेगा ओके ठीक अच्छे देन नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन हमर 8 नंबर क्वेश्चन रोचे देख व्हिच टाइप ऑफ प्ले इन्वॉल्व्स चिल्ड्रेन प्लेइंग टुगेदर विथ शेयर्ड गोल्स सॉलिटरी प्ले पैरेलल प्ले ना कोऑपरेटिव प्ले ना स्पेक्टेटर प्ले तो क्वेश्चन हमको पचारा कि ये भर को प्लेटा आमको इनवल्व करे कौन ना शेयर्ड गोल से माने माने मिसिकी गोटे लक्ष्य को लेकिन से माने जब खेलती आम कौ भाया प्ले बोली कहबा वेरी गुड समस्त ये देखिपुची करेक्ट आंसर आसूची समस्त कौन दैट इज योर कोऑपरेटिव प्ले ओके दैट इज योर कोऑपरेटिव प्ले देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 mental growth and intellectual development are mainly related to what कौन ना mental growth और intellectual development कहा सहित related cognitive development ना physical development ना emotional development ना moral development पिला माने आज आमे पूरा रैपिडली क्वेश्चन प्रैक्टिस करिबा जत्ते अधिक क्वेश्चन नै परिबो सेति करिबा काहे ना एग्जाम तमरा पाखो को आसुची तो समस्त चेष्टा कर आंसर करिया पई क्वेश्चन नंबर 9 रो आम जो जनकर मेंटल ग्रोथ मानसिक दक्षता कि तार इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट कथा कहूचे तो सेटा कहा ऊपर आधारित को डेवलपमेंट सहित सेटा जड़ित तो समस्त करेक्ट आंसर दउछ दैट इज योर कोन ना कॉग्निटिव डेवलपमेंट वेरी गुड कोन ना कॉग्निटिव डेवलपमेंट ओके देन क्वेश्चन नंबर 10 which of the following classroom assessment technique is most effective for promoting assessment as learning Which of the following classroom assessment technique is most effective for promoting assessment as learning? Option A है a teacher-led lecture followed by a standardized multiple choice test, then self-reflection journal, then surprise pop quiz at the end of a unit to check for memorization, then comparing student grades against a national percentile rank. कौन आसी करेक्ट आंसर पिला माने चेष्टा कर समस्त आंसर करिया पय क्वेश्चन नंबर 10 इजी अछि एठी हमको कहिला कि कोन ना असेसमेंट एज लर्निंग जहार अर्थ कोन ना सेल्फ असेसमेंट मु बारंबार आगरु भी कहिछि हमें डिस्कशन करिछे असेसमेंट एज लर्निंग माने होछि सेल्फ असेसमेंट जदि असेसमेंट फॉर लर्निंग थिबो ताहले सेटा हे गला हमर कोन ना फॉर्मेटिव असेसमेंट ओके आ जदि असेसमेंट ऑफ लर्निंग थिबो सेटा हे गला हमर कोन ना समेटिव असेसमेंट summative assessment okay ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 10 आंसर समस्त जानि पारलो दैट इज योर सेल्फ रिफ्लेक्शन जर्नल। तापर जिबा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिबा a teacher notice a student is highly motivated to learn algebra because they enjoy the process of solving puzzles rather than for the grades। बढ़िया क्वेश्चन टा अछि टिके समस्त पढ़ो भलो भाबरे। a teacher notice a student is highly motivated to learn algebra because they enjoy the process of solving the puzzles। तो विकारियस लर्निंग हबो ना नेगेटिव रिइंफोर्समेंट हबो ना एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन हबो ना इंट्रिंसिक मोटिवेशन। कोन हो जिवो एठी निजर इच्छा हिसाब रे ताको भलो लागुची बोले से कामटा से करूची ताको हम बारंबार कोन कहितो। तो वेरी गुड समस्त आंसर करेक्ट देइछो पिला माने देखो दैट इज इंट्रिंसिक मोटिवेशन हमर सेल्फ इंटरेस्ट पई जिंसडा हम करि थाउ हमर निजर सैटिस्फैक्शन हमर डिजायर अछि बोली हम से जिंसडा करि थाउ निजर सैटिस्फैक्शन हम से जिंसडा करि थाउ बुझिला तेणु आम कहता ना ताको आम इंट्रिंसिक मोटिवेशन बोली कि कहीथाउ। एक्सट्रिंसिक आम सब डिस्कसन करुचे रिवार्ड्स करा जाए कौन सी काइंड ऑफ प्राइज पाइबा करा जाए कौन सी काइंड ऑफ ओके। देन जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 12 देखो समस्ते पढ़ो। प्लाटो इज एसोसिएटेड विथ व्हाट? प्लाटो इज एसोसिएटेड विथ प्रैग्मेटिज्म, आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म ना रियलिज्म। समस्त क्वेश्चन नंबर 12 आंसर करो एठी। प्लाटो इज एसोसिएटेड विथ व्हाट? प्रैग्मेटिज्म ना आइडियलिज्म ना नेचुरलिज्म ना रियलिज्म। वेरी गुड भवानी, कल्याणी, राकेश, शुभ्रा, अंजलि समस्त करेक्ट आंसर देइछ कोन ना आइडियलिज्म। बहुत बढ़िया समस्त करेक्ट आंसर देइछ पिला माने। जदि हमें अरिस्टोटल का कथा कहिबा अरिस्टोटल होचंती हमर रियलिज्म रे फादर, नेचुरलिज्म रे हमर रूसो आछंती हला आ प्रैग्मेटिस्ट रे हमर बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट आछंती। देन जिबा क्वेश्चन नंबर 13 समस्त टिके पढा बोला हमरे। द फिलोसॉफी दैट बिलीव्स knowledge comes through senses। The philosophy that believes knowledge comes through senses। Idealism, realism, existentialism ना spiritualism। कौन हो करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 13 रो। वो फिलोसॉफी बिलीव करे कि नॉलेज कम्स थ्रू सेंसेस। आइडियलिज्म ना रियलिज्म ना एक्जिस्टेंशियलिज्म ना स्पिरिचुअलिज्म। तो वेरी गुड समस्त करेक्ट आंसर दउछ कल्याणी, मोहित, अंजलि, शुभ्रा वेरी गुड समस्त करेक्ट आंसर भवानी कोन ना रियलिज्म। कहीं कि ना देखो एमाने कोन कहंती माने रियलिटी ऊपर गुरुत्व दियंती हला रियलिटी रु से माने कहंती कि आमे जो नॉलेज टा आमे पाउचे जो ज्ञान टा आमे पाउचे से ज्ञान टा हमको हमर सराउंडिंग रु मिली थाए हमर नॉलेज से माने कहंती सेंसेस आर द गेटवे ऑफ नॉलेज। माने कहंती सेंसेस आर द गेटवे ऑफ नॉलेज। हमर जेतक सेंस ऑर्गन अछि से सेंस ऑर्गन थ्रू रे हमें ज्ञान सबले अर्जन करिथाउ बोली माने कहंती। आइडियलिज्म माने कोन कहंती ए माने वैल्यू ऊपर गुरुत्व दियंती ए माने आइडियल पर्सन ऊपर गुरुत्व दियंती। एक्जिस्टेंशियलिज्म माने कोन कहंती ए माने कहंती कि मनकर जनकर सेल्फ एक्जिस्टेंस इंपोर्टेंट बुझिला सेल्फ एक्जिस्टेंस ऊपर एमानकर गुरुत्व। स्पिरिचुअलिज्म माने कोन ए माने कोन ना ए माने पर्टिकुलरली मोरल एथिक्स ई सब जिंस ऊपर गुरुत्व दियंती। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 व्हिच फिलोसॉफी गिव्स हाईएस्ट इंपोर्टेंस टू मोरल वैल्यू? Which philosophy gives highest importance to moral value? गोटे है idealism, then naturalism, then pragmatism, then realism। Okay, which philosophy gives highest importance to moral value? अभी टिके हम पूर्व पढ़िले गोटे है idealism, then naturalism, then pragmatism, then realism। समस्त टिके चेष्टा करा पिला माने क्वेश्चन नंबर 14 रो आंसर कोन हो जिवो। मु टिके पूर्व 13 नंबर क्वेश्चन भी बुझेली से जिंसटा। ओके भवानी, नेचुरलिज्म, मोहित, कल्याणी ऑप्शन ए वेरी गुड। तो जो माने एटी ऑप्शन ए कहूछ पिला माने आइडियलिज्म इज द करेक्ट आंसर। ए माने मोरल वैल्यू ऊपर गुरुत्व दियंती मोरल वैल्यू ऊपर गुरुत्व दियंती। ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन
Informal education is mainly gained through what? Daily life experiences, board examination, school timetable, university degree. Informal education कहाँ पर गुरुत्व दूची? Daily life experience, ना board examination, ना school timetable, ना university grade. कौन हो करेक्ट आंसर? चेष्टा करो समस्त पिला माने. एठी हमको इनफॉर्मल पचाला आमे जानि जे तीनिटा टाइप रो एजुकेशन हमर रहउची. गोटे हला आमे ऑलरेडी डिस्कशन करथिले फॉर्मल एजुकेशन. फॉर्मल एजुकेशन देन हमर होची नॉन फॉर्मल एजुकेशन. एटा हम बारंबार मॉक टेस्ट रे बुझौची. एटा आसे क्वेश्चन हैला. देन आसिला हमर इनफॉर्मल एजुकेशन. तो एठी कोन हे जिवो करेक्ट आंसर? इनफॉर्मल एजुकेशन कथा हमको एठी पचारे गला. तो ये आमर कौन हो ना डेली लाइफ एक्सपीरियंस. अच्छा हमको कौटू मिले ना आमर फैमिली ठू मिलिबो इनफॉर्मल एजुकेशन. आमर सांगसाथी ठू हमको मिलिबो. आमर फ्रेंड सर्किल रे गला कि आमर नेबरहुड ठू हमको मिलिबो. पड़ोसी ठू मिलिबो. तो ये सब पेरेंट्स से माने समस्त हमको इनफॉर्मल एजुकेशन रे सहायता करथांती. बोर्ड एग्जाम स्कूल एगुडा सब हमर फॉर्मल रे आसी जाउची. ओके और नॉन फॉर्मल बेले बेले क्वेश्चन आसे पिला माने मने रखिबो जो डिस्टेंस लर्निंग अछि एटा हमर कोन इनफॉर्मल एजुकेशन रे आसी जाउची. ओके देन जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 टिके पढिबा. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूनेस्को? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन. समस्ते पढ़ो. यूनिवर्सल नेशनल एजुकेशन एंड साइंस काउंसिल ऑर्गेनाइजेशन. देन यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ऑर्गेनाइजेशन. यूनाइटेड साइंटिफिक एजुकेशन काउंसिल ऑर्गेनाइजेशन. कौन हो करेक्ट आंसर? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूनेस्को बोलिकी पचरा गला एठी हमको. देखिबा केते जण करेक्ट आंसर दोछ पिला माने. आ यूनेस्को रा इंपोर्टेंस भी तुम जानि परिबो जे तार फुल फॉर्म जानिबो ताहेले काहे कि एटा ऑर्गेनाइजेशन को करा जायछि. तो वेरी गुड समस्त करेक्ट दोछ. सुब्राज भवानी मोहित अंजलि सुश्री कल्याणी समस्त बढ़िया आंसर दोछ. कोन ना यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन. एटा कोन करे ना टोटल हमर वर्ल्ड लेवल रे एमाने कोन करन ना एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करिया पई एजुकेशनल नॉर्म्स एंड पॉलिसीज को देखभाल करिया पई ये ऑर्गेनाइजेशन ता अछि. ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ECCE? एटा समस्त करेक्ट आंसर दबा कथा. एटा इजी क्वेश्चन ता. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ECCE? चेष्टा करो पिला माने समस्त टिके करेक्ट आंसर दियो. ये क्वेश्चन तो इजी. वेरी गुड समस्त राइट आंसर दोछ. मु एठी देखि पारुची कोन ना दैट इज ऑप्शन ए अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन. हमर जो अंगनवाड़ी गुडा को अछि अंगनवाड़ी संस्था गुडा को होची आजिकल डेट रे बालवाटिका होची एगुडा सब हमर अर्ली चाइल्डहुड केयर ऑफ एजुकेशन आसी जाउची पिला माने. एथिरे हमें कोन करू ना पिला माने को हमें प्ले वे मेथड रे पढेई की से माने को केमिति तांकर मदर टंग रे हमें तांको मातृभाषा रे पढेई की से माने को गोटे डेवलप करि थाउ कोन ना बिलंगिंगनेस आम फिल कर जो कि आगर प्राइमरी एजुकेशन करें सेकेंडरी एजुकेशन गुड़ा करें बुझेगा. तेणुक ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 समस्त टिके पढ़. क्वेश्चन नंबर 18 आसिला द वर्ड ह्यूरिस्टिक इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड ह्यूरिस्का. गोटे वर्ड अच्छी जार आम जाने कौन ना ह्यूरिस्टिक जहाँ को हमें डिस्कवरी मेथड्स बोली मध्य कही थाउ हैला. तो यार अर्थ जो आसीची सेटा गोटे ग्रीक वर्ड रु आसीची जार वर्ड होची ह्यूरिस्का. तो तार माने कोन बोली पचरा गला. ऑप्शन ए टू सॉल्व, ऑप्शन बी टू फाइंड आउट, ऑप्शन सी टू आइडेंटिफाई, देन ऑप्शन डी हैला टू एक्वायर. कोन होई जबो देखिबा केते जण करेक्ट आंसर करूछो. क्वेश्चन नंबर 18 रो जो पिला माने ह्यूरिस्टिक मेथड किए देइथिले सर्वप्रथमे किए कहि परिबो.
वेरी गुड समस्त करेक्ट आंसर दउछ कोन ना टू फाइंड आउट आमे कोन ना ह्यूरिस्टिक मेथड जो ह्यूरिस्का वर्ड आसी यार अर्थ हो कि आमे खोजी की बाहर करबा कोन ना आमे कोनोसी गुटे प्रॉब्लम रो सॉल्यूशन जोटा हमको टीचर प्रॉब्लम देबे से प्रॉब्लम रो सॉल्यूशन को किए खोज की बाहर करना लर्नर्स जो विद्यार्थी कौन करिवो से तार निजर ओन आइडिया यूज करिकी से निजर दिया जाइतिबा प्रश्नर उत्तर से बाहर करिकी खोजिकी आनिबो ताको आमे डिस्कवरी मेथड बोली मध्ये कहिताउ ओके एथिरे कोन होय ना पिलांकर क्रिटिकल थिंकिंग बढ़िबो एनालिटिकल स्किल बढ़िबो बुझला क्रिटिकल एनालिटिकल ए स्किल सब निहाती भाबरे दक्षता विकास हबो काहे ना सेमानन को आमे ऑटोमेटिकली तांको निजर क्वेश्चन रो आंसर्स माने निजे खोजिकी बाहर करूछंती बुझला सो एगुडा टिके मने रखिबो देन जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो मूवमेंट एंड जेस्चर आर द कंपोनेंट ऑफ व्हिच स्किल बढ़िया क्वेश्चन टा अछि ना ए भलिया क्वेश्चन आगरो भी हमें प्रैक्टिस करथिले एठी को गला कि जो टीचर मानकर स्किल्स एटा होची टीचिंग स्किल रो क्वेश्चन पिला माने हला तो टीचर्स मानकर गुडाए स्किल अछि दक्षता गुडा को अछि तो एठी हमको गोटे दक्षता बुझेला कि मूवमेंट और जेस्चर जो क्लासरूम रे तमे सपोज गोटे जगह रो आ गोटे जगह को मूव करूछ हला किबा जेतिकी रूम अछि सब जगह रे तमे बुल्ली की पिला को ऑब्जर्व करूछ किबा तमरो जेस्चर तुमर केमिति तमे आई कांटेक्ट करछ केमिति पिला मानक सहित केमिति बॉडी तुमर रहउची केमिति तमे सेठी छिडा होछ एवरीथिंग इज कम्स अंडर जेस्चर तो मूवमेंट और जेस्चर टा गुड टीचिंग स्किल रो कहा अंडर आसीबो क्वेश्चन प्रोबिंग ना स्टिमुलस वेरिएशन ना रीइंफोर्समेंट ना इलस्ट्रेटिंग विथ एग्जांपल कोन हिचबो करेक्ट आंसर समस्त चेष्टा करो क्वेश्चन नंबर 19 रो आंसर कोन हिचबो तो वेरी गुड जो माने एटी पिला माने स्टिमुलस वेरिएशन कहउछ और ना एटी ऑप्शन कोन हिजबो बी ऑप्शन अब डी हबनी बहुत जण डी बोली फिरी कहउछ कि डी इज नॉट द करेक्ट ना एटा होची स्टिमुलस वेरिएशन माने कोन ना हमें टाइम टू टाइम हमें वेरिएट करूछे हमर बिहेवियर को हमें वेरिएट करूछे बुझिला तेनु करी याको कहा जे स्टिमुलस वेरिएशन मन रखिबो ए क्वेश्चन ता बारंबार रिपीट हुए एग्जाम रे देन क्वेश्चन नंबर 20 dash is not the affecting factor to social learning को लेके कोटा गोटे affecting factor नुह ऑप्शन ए कल्चर देन सोशल कॉन्टेक्स्ट देन रेलिवेंस ऑफ लर्नर्स बिहेवियर देन मोटिवेशन कोन हिचबो एठी पचला नॉट द affecting factor to social learning सब मन रखिबो को जगह रे नॉट देइछि को जगह रे नॉट देई नाही से टिके बारंबार मिस्टेक हे जाय हैला that is not the affecting factor to social learning कहला culture ना social context ना relevance of learners behavior ना motivation टिके कंफ्यूजिंग अछि एथरे सब हमको लागुछि कि एटा तो सब रिलेटेड भलिया किंतु मन रखिबो सोशल लर्निंग रे एक्चुअली हमको रेलिवेंस ऑफ लर्नर्स बिहेवियर टाटा हमर नुह बोली हम कहिताउ कल्चर सहित जड़ित सोशल कॉन्टेक्स्ट सहित जड़ित और मोटिवेशन सहित हमर सोशल लर्निंग टा जड़ित है अच्छा रेलिवेंस ऑफ लर्नर्स बिहेवियर को जगह रे हिजबो ना लर्नर्स बिहेवियर पर्टिकुलरली हमर कंस्ट्रक्टिविज्म रे आसी जाय बुझला कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी रे आसी जाय देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 को जिबा हमें पढ़िबा भलो भाबरे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग विथ रिस्पेक्ट टू काउंसलिंग बहुत बढ़िया जिनस टे पचार कि काउंसलिंग को लेके कोटा गोटे हमर रॉन्ग स्टेटमेंट बोली पचारि छि पिला माने माइंड रे रखिबो एटी रॉन्ग पचार छि ऑप्शन ए पढ़िबा काउंसलिंग इज इंटरैक्टिव प्रोसेस काउंसलिंग इज ए मीनिंगफुल प्रोसेस इन काउंसलिंग देयर इज नो नीड ऑफ फेस टू फेस इंटरेक्शन देन ऑप्शन डी कहला पर्पस ऑफ काउंसलिंग इज टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ काउंसलिंग जदि ऑप्शन भलो से पढ़िबा आराम से आंसर पाइ जबो तो हमें सी को लॉक कर दबा सी इज द करेक्ट आंसर बहुत बढ़िया समस्त करेक्ट आंसर देइछ काउंसलिंग रो अर्थ होउची कि सपोज जणी प्रॉब्लम रे अछि जहा को हमें काउंसली बोली करी कहिताउ काउंसली माने कोन जे प्रॉब्लम रे अछि तो स्कूल कॉन्टेक्स्ट रे के काउंसली होबो ना लर्नर इज द काउंसली से कहा द्वारा गाइड हबो ना से काउंसलर द्वारा गाइड हबो माने रखियो काउंसलर ताको गाइड करिवे स्कूल कॉन्टेक्स्ट रे के होचंती काउंसलर ना टीचर होचंती काउंसलर
बुझला। तो ये जगह आम कौन करवा ना ये जगह आम फेस टू फेस कंटाक्ट करवा पिला माने आम चेष्टा करवा तार प्रोब्लेम रो सॉल्यूशन बाहर करवा से कहीं तार मेंटल हेल्थ भल ना कहीं तार एकेडमिक परफॉर्मेंस भल हो ना ता सहित आम जिते कथबार्ता हवा से तार प्रोब्लेम टा शेयर कर बुझला। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 which of the following subject is mostly useful in selecting the objectives ए भितर को सब्जेक्टा आमर पिलांक पई विषयगत जो आमर ऑब्जेक्टिव्स अच्छी ताको सिलेक्ट करने पई सहाय्य करिथाय परफॉर्मिंग आर्ट्स साइकोलॉजी ना हिस्ट्री ना फिजिकल एजुकेशन गोटे पाठटी तुम पढ़ाई चाहूच तार पाठर उद्देश्य कौन कहीं आम पिला पाठ पढ़ेबा सेटा को जिनस द्वारा आम जापर ताहार स्टडी कले आमको जना पड़ो। चेष्टा करो समस्ते करेक्ट आंसर करने बहुत जन ये ऑप्शन डी कहूच पिला माने किंतु ऑप्शन डी रॉन्ग आंसर शुभ्रा ऑप्शन बी ओके बाकी समस्ते टिके चेष्टा करो समस्ते रिप्लाई करो ये कौन आसीज आंसर मेरुएम कल्याणी मोहित ऑप्शन डी कहूच पे ऑप्शन डी हेनी क्वेश्चन टाक टिके बुझ क्वेश्चन पचराला कि आमे जिते कौन गोटे सब्जेक्ट कौन गोटे विषयर तार आम ऑब्जेक्टिव्स निर्धारण करुचे ऑब्जेक्टिव्स माने कौन उद्देश्य से पाठटा पिला कहीं पढ़ा जमती कि सपोज आम पिला वाटर पोल्यूशन पढ़ाऊे है यहाँ हूँ गोटे साइंस पाठटे तो वाटर पोल्यूशन पिला व्हाए कहीं पढ़ा पिलाटा कौन जान वाटर पोल्यूशन पढ़ी सो ये ऑब्जेक्टिव्स हमें क्या देखिए बनई था ना पिलांकर साइकोलॉजी को स्टडी करी माने पिलांकर कौन बिहेवियरल एनालिसिस करी बुझला बिहेवियरल एनालिसिस करी आम कौन गोटे सब्जेक्ट किंबा कौन गोटे कॉन्सेप्ट रो आम ऑब्जेक्टिव्स निर्धारण करिथाउ। क्लियर है समस्त को ऑल क्लियर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा क्वेश्चन नंबर 23 मैंने क्वेश्चन नंबर 23 टिके भल से पढ़िबो समस्ते कॉम्पिटेंसी बेस्ड करिकुलम डिजाइन स्पेशली एम्फासाइजेस ऑन व्हाट एठी हमको पचाला कॉम्पिटेंसी बेस्ड करिकुलम मास्टरी ऑफ नॉलेज मास्टरी ऑफ अंडरस्टैंडिंग मास्टरी ऑफ स्पेसिफिक स्किल ना मास्टरी ऑफ क्राफ्ट। वेरी गुड आइडेंटिफाई लर्नर्स नीड्स देन डिसाइड आवर ऑब्जेक्टिव्स फॉर स्टूडेंट बहुत बढ़िया। देख पिला मैंने क्वेश्चन नंबर 23 रो आंसर टिके देखिबा करेक्ट केते जण कहूछ क्वेश्चन हमको पचारला ना कॉम्पिटेंसी बेस्ड करिकुलम माने कोन पिलांकर कोनोसी जगह दक्षता केतिकी अछि सपोज तुम कौन कल ना पिला गोटे रीजनिंग टेस्ट गोटे कल तो रीजनिंग रे पिलांकर केतिकी दक्षता अछि सेटा केते जण भल करचंते से जिनस को जानिबा को तमे नॉलेज ऊपर मास्टरी देखिबो ना अंडरस्टैंडिंग ना स्पेसिफिक स्किल ना मास्टरी ऑफ क्राफ्ट। तो ये जो माने ऑप्शन बी कहिछ दैट इज द रॉन्ग आंसर पिला माने ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर ऑप्शन सी जो माने कहिछ दैट इज द करेक्ट आंसर काहे कि देखो सब बेले मन रखिबो कॉम्पिटेंसी रो अलग अलग कीवर्ड अछि स्किल हैला किंबा एबिलिटी बुझिला एगुडा सब ता पई कीवर्ड्स थाए तो जदी एगुडा आसीबो तो तमे सेठी मास्टरी ऑफ स्पेसिफिक स्किल को टिक करिवो बुझिला। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 पढ़िबा टिके माइंडफुली हमें समझते क्वेश्चन नंबर 24 पचारला कि टीचर इम्प्लीमेंट्स रेसिप्रोकाल टीचिंग टू इम्प्रूव रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन गोटे टीचर कौन कर रेसिप्रोकाल टीचिंग कथा रेसिप्रोकाल टीचिंग रे से पिला को पाठ पढ़ाउछंती व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द 4 की स्ट्रैटेजी दैट मस्ट अल्टरनेट बिटवीन रीडिंग राइटिंग लिसनिंग एंड स्पीकिंग समराइजिंग क्वेश्चनिंग क्लैरिफाइंग प्रेडिक्टिंग memorizing repeating reciting and outline then scanning scheming identifying and evaluating कौन हो जो आंसर देखिबा केते जण करेक्ट आंसर दोछ। तो ये हमर कौन आसी जो आंसर जो माने एटी ऑप्शन बी कहूछ पिला माने ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ओके कहीं देखो आमे कौन करबा ना पिला को रेसिप्रोकाल टीचिंग तो प्रथम एटा वाइगोट्स्की देइतिले वाइगोट्स्की को हिसाब रे एटा जे ए टीचिंग टा हेतिला पॉपुलराइज हेतिला एठी हमें कौन करथि ना समराइज करि थाउ
कौन सी गोटे जिनस को प्रथम आम भल से समरी तार ऑब्जर्व करपर आम क्वेश्चनिंग कर बारंबार प्रश्न उत्तर स्किल टाक डेभलप हुए तापर क्लारिफिकेशन करा जाए क्वेश्चन रे जदि किसी भूल उत्तर आसला ताको आम क्लारिफाई करवा क्लारिफाई कला परे आम प्रेडिक्ट करवा कि तार फ्यूचर आउटकम्स कौन आसीबो जोटा पिला शिखिले तार फ्यूचर आउटकम्स कौन आसीबो सेटा आम प्रेडिक्ट करथाउ बुझिला तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर क्लियर समस्त को देन क्वेश्चन नंबर 25 क्वेश्चन नंबर 25 टिके समस्ते पढ़ क्वेश्चन नंबर 25 पचला which term describes a teacher's ability to handle 2 or more classroom issues simultaneously without losing focus on the primary lesson जिते बेले गोटे टीचर्स टे कौन हैंडल करछंती क्लासरूम रे दुईटा किबा दुई रु अधिक क्लासरूम इश्यू को से एका सहित हैंडल करूछंती एवं तांगर पाठ पढ़ा को मध्य से बजाय रखिछंती तो ताको हमें कौन कहबा स्मूथनेस कहबा ना ओवरलैपिंग कहबा ना विदिटनेस कहबा ना मोमेंटम कहबा क्वेश्चन नंबर 25 रो आंसर करो समस्ते सी कौन कर देख यहाँ गोटे टीचर्स गोटे क्लासरूम मैनेजमेंट रो क्वेश्चन है तुम सिलेबस रे अच्छी क्लासरूम मैनेजमेंट तो ये क्वेश्चन आसो तो टिके आम माइंडफुली ऑप्शन पढ़ा भल भाव टीचर कौन कर दीटा कि अधिक दीटा अधिक क्लासरूम को एट ए टाइम से इश्यूज को मैनेज कर जो प्राइमरी फोकस अच्छी कौन ना पाठ पढ़ार से लॉस करूना माने सब आड़े सामान इक्वली हैंडल कर या कौन बोली कहबा ताको स्मूथनेस कहबा ना ओवरलैपिंग कहबा ना विदिटनेस कहबा ना मोमेंटम कहबा मन रखिबो याकू कहा जाय ओवरलैपिंग मन रखिबो दिस इज नोन एज ओवरलैपिंग क्लासरूम मैनेजमेंट बुझियला ठीक अछि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर तो जो माने एठी बी लिखितलो दैट इज द करेक्ट आंसर देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 when a teacher uses universal design for learning माने UDL जदि टीचर गोटे यूज करछंती they focus on providing multiple means of what lecture reading and homework engagement representation action expression grading ranking sorting then punishment reward and observation कौन हो करेक्ट आंसर जिते टीचर कौन कर यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग कथा जोटा कि आमर कौन ना गोटे ओपन रिसोर्स है ओपन ई रिसोर्सेस गुड़ाक ये मिल जाए टीचर्स को मिल पिला को मिल से पाठ पढ़े से जिन को देखिकी तो यहाँ आम कहीं डिजाइन करें कि गोटे टीचर कहीं डिजाइन करते तो ऑप्शन रू आम आराम से एलिमिनेट करें कौन ना ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर तो वेरी गुड जो मैंने ऑप्शन बी कहूँ मोहित शुभ्रा समस्त करेक्ट आंसर देइछ अंजलि कल्याणी कौन ना प्रथम पिला एंगेजमेंट करा जाए पिला केतिकी सेते इन्वॉल्व होउचंती पाठ रे तांको रिप्रेजेंटेशन मध्य करा जाए कोनोसी कांसेप्ट को रिप्रेजेंट करा जाए विजुअली रिप्रेजेंट करा जिवो किबा ऑडियो विजुअल माध्यम रे रिप्रेजेंट करा जिवो एवं पिलांकर केतिकी से जगह रे केतिकी इन्वॉल्वमेंट रहउची तांकर अंडरस्टैंडिंग केतिकी रहिला दैट इज एक्सप्रेशन से गुडा को ध्यान दिया जाए बुझिला तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर क्लियर समस्त को क्वेश्चन नंबर 26 क्लियर देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा हमें कोन अछि नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िबा इन थॉर्नडाइक्स लॉ ऑफ लर्निंग द लॉ ऑफ एक्सरसाइज स्टेट्स व्हाट थॉर्नडाइक कर लॉ ऑफ लर्निंग रे लॉ ऑफ एक्सरसाइज कहा कोन बोली कहा जायछि लर्निंग ओनली हैपेंस व्हेन द स्टूडेंट इज satisfied with the outcome ऑप्शन बी कहला स्टूडेंट्स लर्न बेस्ट व्हेन दे आर फिजिकली रेडी टू एक्ट ऑप्शन सी है कनेक्शन आर स्ट्रेंथेन्ड थ्रू प्रैक्टिस एंड वीकेंड व्हेन प्रैक्टिस इज डिसकंटिन्यूड लास्ट ऑप्शन कहला फिजिकल एक्सरसाइज इंप्रूव्स कॉग्निटिव फंक्शन आम आराम से ऑप्शन एलिमिनेट करिकी किंबा ऑप्शन को पढ़ी की आंसर टा करि परिया तो क्वेश्चन आंसर समस्त टिके चेष्टा करो आंसर करिया पई तो ये आमको थॉर्नडाइकर लॉ ऑफ एक्सरसाइज कथा कहगला एक्सरसाइज माने कौन ना प्रैक्टिस करिवो एठी गोटे वर्ड तुम जानिछ प्रैक्टिस इज द की वर्ड तो ये हमर अच्छी वर्ड टा प्रैक्टिस जदि गोटे काम को तुम बारंबार बारंबार प्रैक्टिस कल ताहले सेटा कोन हो सेटा तुम मेमोरी रे रहि जिवो रिटेन हे जिवो बुझिला जदि ताको न जेमति तुम अबिका जदि कोनोसी क्लास करबनी लाइव क्लास किबा कोनोसी मॉक टेस्ट दबनी ताहले तुमरा कांसेप्ट धीरे धीरे कोन हो जिवो माइंड रो
ये जो मैंने बुझी पारिबनी भूली जीवो से जिंस को रिटेन हे पारिबनी ताको हमें लॉ ऑफ एक्सरसाइज बोली कि कहि दो ताको छाड़ी कि आउ दीटा लॉ देथिले लॉ ऑफ इफेक्ट एंड लॉ ऑफ रेडीनेस एटा मध्ये तांकर प्राइमरी लॉ सहित जड़ित बुझे तो एटा भी क्वेश्चन रे आसी जाय देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 पढ़िबा कोन अछि क्वेश्चन नंबर 28 कहला ए टीचर यूजेस लेटेंट लर्निंग to design a classroom environment. Which psychologist is the most closely associated with the idea that learning can occur without immediate reinforcement? Latent learning माने होची कि तमरो एक्सपीरियंस रो तमे जहा सिखि थाओ तमरो कोनोसी गुटे काइंड ऑफ सिचुएशन आसिला से सिचुएशन तमे एतले कोनोसी शिक्षा ग्रहण करि थाओ ताको हमें लेटेंट लर्निंग बोली करी कहू पेला माने तो पावलोव कहितिले ना स्किनर कहितिले ना बांदुरा कहितिले ना टोलमैन कहितिले लेटेंट लर्निंग कथा किए कहितिले चेष्टा करो समस्त आंसर करिया पाए वेरी गुड शुभ्रा एंड कल्याणी करेक्ट आंसर देइछा दैट इज योर एडवर्ड टोलमैन कोन कहले कि पिला को केवल जे पुरस्कार किबा कोनोसी प्राइज दे कि हमें पाठ पढ़े पारिबानी जो बेले बेले कोन होय ना से निजे मध्य निजर क्षमता हिसाब रे निजर एक्सपीरियंस रे मध्य से ज्ञान हासिल करथाय ताको हमें लेटेंट लर्निंग बोली करी कहूचे सडन लर्निंग मध्य हेई थाय बुझिला तो एटा दिस इज रिलेटेड टू एडवर्ड टोलमैन क्लियर है समस्त को क्वेश्चन नंबर 28 रो फर्स्ट ऑप्शन ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर देन नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन हला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज a characteristic of heuristic teaching method ए भितर कोटा गोटे हमर heuristic teaching method रो हमर जड़ित ऑप्शन ए कहला स्टूडेंट इज प्लेस्ड इन द पोजीशन ऑफ एन इंडिपेंडेंट डिस्कवरर और इन्वेस्टिगेटर then relying purely on mechanical drill and repetition then teachers provide all the facts बोली कहला ऑप्शन डी है स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू ए प्रोग्राम लर्निंग सीक्वेंस बुझी होची क्वेश्चन ह्यूरिस्टिक टीचिंग मेथड जदि हमें करूचे तो को भले हमें पिला को भाभी थाओ हमें तांको गुटे इंडिपेंडेंट डिस्कवर ऑफ नॉलेज बोली भाबीबा ना तांको हमें बार बार रिपीटेशन किबा प्रैक्टिस करिया पई दबा क्वेश्चन ना तांको हमें फार्मूला को कोन लेक्चर माध्यम रे बुझेइबा ना तांको हमें रूल रेगुलेशन सहित बांधी के रखिबा तो कौन है ये आंसर जो माने करेक्ट ऑप्शन ए दउछ दैट इज द राइट आंसर बुझिला तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर बिला वेरी गुड अंजलि मोहित कल्याणी समस्त करेक्ट आंसर देइछ शुभ्रा समस्त 29 रो ए इज द करेक्ट आंसर एठी देखो ऑप्शन सी हबनी ऑप्शन सी रे कंफ्यूजन जमा हबनी एथरे कहले कि टीचर कोन करछ ना ऑल द फैक्ट्स एंड फार्मूला इन ए स्ट्रक्चर्ड लेक्चर एटा तो हे गला हमर टीचर सेंटर्ड अप्रोच एटा काई हबो एटा हला टीचर सेंटर्ड अप्रोच पिला माने काहे टीचर टोटल सब डिजाइन करछथि किंतु एथिरे हम कोन देला ना ह्यूरिस्टिक टीचिंग मेथड एटा होची गुटे लर्नर सेंटर्ड अप्रोच माने रखिबो दिस इज लर्नर सेंटर्ड अप्रोच बुझला तेनु करी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 पढ़ो समझते फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन इज डैश इन नेचर क्वेश्चन नंबर 30 कहला कि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन ता हमर को भलिया नेचर रो जजमेंटल नॉट डेवलपमेंटल डेवलपमेंटल नॉट जजमेंटल देन जजमेंटल नॉट एक्सटर्नल देन डेवलपमेंटल नॉट इंटरनल कोन होई जबो चेष्टा करो क्वेश्चन नंबर 30 रो आंसर करिया पई टिके बुझी बुझी जदी फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन जो माने बुझी जो आराम से क्वेश्चन आंसर करि परिबो आमे कोन जानि छी ना फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन सबले हमको कोन सहाय्य करिते ना टाइम टू टाइम ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हमको फीडबैक दबा पई सहाय्य करिथाय आमे एथिरे कोन करू ना लर्निंग रो गैप टा आमे देखिथाउ कि पिला को जिंसटा बुझी परिला नाही सिखि परिला नाही बुझिला तेडो करी आमे एई ऊपर ध्यान दो तेणु एठी आंसर कौन हो ना फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन इज ए डेवलपमेंटल प्रोसेस नॉट ए जजमेंटल प्रोसेस बुझिला ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर तो समस्त बी ऑप्शन देइछा समस्त आंसर करेक्ट अछि देन क्वेश्चन नंबर 31 को जेबा हम देखिबा व्हिच टाइप ऑफ असेसमेंट इज मोस्ट लाइकली टू एंगेज द स्टूडेंट्स इन एक्टिव लर्निंग
ए भितर को भाया क्वेश्चन असेसमेंट रे तुम पिला को एक्टिवली लर्न करने में सुजोग दब। ऑप्शन ए आसला ट्रेडिशनल पेपर पेंसिल टेस्ट, मल्टीपल चॉइस क्विज, स्टैंडर्डाइज टेस्ट ना परफॉर्मेंस बेस्ड टेस्ट। कौन हो आंसर? हाँ एथिरे जो हमर समेटिव इवैल्यूएशन देइथिले सेटा हिदा जजमेंटल बुझिला। समेटिव टा हमर पिला माने मन रखिबो दैट इज द जजमेंटल काइंड ऑफ इवैल्यूएशन प्रोसेस। समेटिव टा फॉर्मेटिव टा कोन डेवलपमेंटल प्रोसेस। कौन हो ए भितर कोटा आम असेसमेंट कले पिला गुड़ा एक्टिवली पार्टिसिपेट करि परिबे। ऑप्शन ए कहला पेन पेपर टेस्ट करेइबो ना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दबो ना स्टैंडर्डाइज टेस्ट बनइबो ना परफॉर्मेंस बेस्ड टेस्ट दबो। तो वेरी गुड एठी बहुत जन करेक्ट आंसर दउछ कोन ना परफॉर्मेंस बेस्ड टेस्ट। मन रखियो पिला माने परफॉर्मेंस कहिला मात्रे कोन से माने एक्टिवली पार्टिसिपेट करिवे। दे विल एक्टिवली पार्टिसिपेट इन सर्टेन थिंग्स। सो जदि एक्टिवली पार्टिसिपेट ही करूछंती ताहेले निहाती तांगर एक्टिव लर्निंग भी हेजिबो बुझे लागनी। तेणु करी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। In which leadership approach the leader actively seeks out and listen to the opinion of their team members? ए भितरु को लीडरशिप स्टेटस रे कि को लीडरशिप अप्रोच रे गोटे लीडर कोन करिवे तांकर टीम मेंबर्स मानकर कथा को सुनिबे तांकर ओपिनियन को रेस्पेक्ट देबे हला। ताको हमें लेजिस्फियर कहिबा ना पीपल ओरिएंटेड कहिबा ना डेमोक्रेटिक कहिबा ना हमें ऑटोक्रेटिक कहिबा। पिला देख लेजिस्फियर कौन हुए ना फुल फ्रीडम दि जाए क्या ना एम्प्लॉइज मानक बुझेगा। फुल फ्रीडम दबा एठी किसी शुणवार ना से मैंने जो भाई भाव में कम करूँ से भाई भाव में कम करने दि जाए। पीपल ओरिएंटेड भी से भाया थाए। तो ये एक्यूरेट ऑप्शन हमर कौन ना डेमोक्रेटिक विल बी द करेक्ट ऑप्शन। बहुत बढ़िया ये देखिपुर मु समस्ते करेक्ट आंसर देच कहीं एथिरे कौन हुए ना ये गोटे कीवर्ड अच्छी दैट इज फ्रीडम ऑफ किंबा लिसन करबा हमें सब इच मेंबर्स माननको से माने कौन हेबे ना समस्ते मोटिवेट होकी रहिबे। जब तुम से चांस देलो तांगर ओपिनियन शेयर करिया पे ताइले से माने मोटिवेट हेबे एवं मोटिवेट हला सत्वे से माने कौन ना से माने गुटे तांगर ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट टा पॉजिटिव रहिबो। जोटी काम करचंती सेठी गुटे पॉजिटिव एनवायरनमेंट रहि परिबो बुझिला। तापर जिबा हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा कोन अछि। Which of the following institute control the special education courses and training program? If the को institution टा हमर कोन करे ना स्पेशल एजुकेशन किबा चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स जो माने अछंती तांकर कोर्स डिजाइन करिवो टीचर्स माने को ट्रेनिंग दबो एई सब काम रे से माने यूजफुल हेतांती। ऑप्शन ए आसिला रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, देन मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, देन नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, देन लास्ट ऑप्शन होला स्पेशल एजुकेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। समस्त टिके आंसर करो। इति देखो इति आंसर हमरो कोन होई जिवो समस्त मु देखि पारुची करेक्ट आंसर ही दउछ किंतु टिके हम यार डिटेल्स भी पढिबा। ओके तो एठी हमर आंसर है जिवो ऑप्शन ए पिला माने रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। ओके तो रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया जो रहुची एटा प्रथमे हम जदी कहिबा ए मानकर काम कोन कि सेमाने कौन करेंगे ना सेमाने जो हमारे चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स पिला अछंती सेमानंक पई डिफरेंट डिफरेंट नोटिफिकेशन बनेबे। दिस इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हला। एटा पर्टिकुलरली कौन हुए ना जो माने पर्सन विथ डिसेबिलिटीज अछंती तांको पई माने सिलेबस बनांती सिलेबस को डिजाइन करिवे तापरे मेंटेन करिवे कि केमिति सेठी रूल रेगुलेशन भलो से फॉलो होबो। मेंटेन एवरी रूल एंड रेगुलेशन मने रखिबो। तापरे तांकर जो डॉक्यूमेंटरी अच्छी माने केतिकिटा पिला एक्चुअली डिसेबल्ड अछंती सेमाने को केमिति सब एजुकेशन मिलुची तो एमानकर कंप्लीट डाटा मध्ये ए जगह रही थाए। कंप्लीट डाटा रो गोटे डॉक्यूमेंटरी एठी से माने रखि थांती बुझिला। एठी कोन करे जे ना ई रजिस्ट्रेशन तमे करी कि सेठी निजे तो एमाने आ कोन करंती ना पिला को डिस्टेंस मोड रे एजुकेशन दबा पई मध्ये माने किछिटा प्रोविजन भी रखंती डिस्टेंस मोड रे एजुकेशन दबा पई। क्लियर है समस्त को। तापरे नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमर होची 35 नंबर क्वेश्चन पढ़ो समस्त भलो भाबरे टिके।
एटी बुझला व्हिच कमिशन रेकमेंडेड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन बढ़िया क्वेश्चन टा अछि इजी क्वेश्चन अछि को कमिशन रे कहगला कि आमे कौन करबा ना सेकेंडरी एजुकेशन को अलगा कर दबा ताहेले कोन होबो ना आमे टीचर्स रिक्रूट करि परिबा आमे सिटी क्वालिटी एनहांस करि परिबा एवं एनरोलमेंट को आमे चेक करि परिबा ऑप्शन ए कहला हंटर कमिशन देन मुदालियर कमिशन देन हर्तोग कमिटी देन सैडलर कमिशन समस्त आंसर करिवो ए क्वेश्चन रो कोन होई जबो पिला माने हंटर कमिशन ना मुदालियर कमिशन ओके वेरी गुड तो एठी हमर आंसर कोन आसी जाउची ना हमर मुदालियर कमिशन रे कोन करा गेला ना आमे कोन करबा ना सेकेंडरी एजुकेशन को डाइवर्सिफाइड कर दबा ताहेले कोन होबा ना पिला गुला सेठी आराम से एनरोल ले परिबे एवं पिला मानकर समस्तंकर जो क्वालिटी एजुकेशन को हमें सेकेंडरी एजुकेशन रे क्वालिटी को बढ़िया पई ए जिंसडा करा जाइतला बुझेला अच्छा मते एठी कहला पिला माने 10+2+3 सिस्टम के पोस कमिशन रे आना जाइतला हाँ वेरी गुड एटा हमर आसला कोन 1952 रे 1953 रे हमर रहितला ए कमिशन टा 10+2+3 को कमिशन आना जाइतला वेरी गुड दिस इज द कोठारी कमिशन एटा बहुत थर रिपीट क्वेश्चन आसे जोटा कि 1964 मसिया रो आसी कि एटा 1966 जे एटा बजाय रहितला ओके अच्छा मते को पिला माने यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमिशन कहा को कुआ जाय यूनिवर्सिटी ऊपर को कमिशन अधिक फोकस करतला ता सहित आम एठी कोठारी कमिशन आ गोटे जिनस आम कहीपर मैंने कॉमन स्कूल सिस्टम कथा कही कॉमन स्कूल सिस्टम एमाने समर कोर्स प्रोग्राम एमाने वुमेन एजुकेशन उपरे एमाने बहुत सारा रेकमेंडेशन देइतिले बुझिला ता सहित एमाने कहितिले कि आमे सब पिला को डिसेबल्ड पिला को होंतु समस्त को आमे नॉर्मल स्कूल रे पिला को पाठ पढेबा हैला नो डिस्क्रिमिनेशन एमाने कहितिले कोनोसी मात्रा रे भी आमे विविधता देखैबा नाही बुझिला वेरी गुड तो एटा होचे हमर राधा कृष्णन कमिशन करेक्ट अच्छे समस्त समस्त जो मैंने करेक्ट आंसर दउछ दैट इज योर यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमिशन जहाँ हमें राधा कृष्णन कमिशन कथा कहू वेरी गुड अच्छा पिला माने सैडलर कमिशन रो इंपोर्टेंट पॉइंट कोन सैडलर कमिशन रो की कहि परिबो सैडलर कमिशन कोन हे जो हमर एठी समस्त टी चेष्टा करो आंसर करिया पे ओके सो एटा थिला पिला माने हमर लास्ट क्वेश्चन ओके सो थैंक यू एवरीवन समस्त टी भलो से पढ़ा पढ़ी करो एग्जाम तुम्हारे पाख ओके